नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस सीकर पर। आज हम साधारण ब्याज से संबंधित अपनी 5वीं क्लास शुरू कर रहे हैं। इससे पहले अपन 4 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास साधारण ब्याज की। आज की अपनी 5वीं क्लास है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम साधारण ब्याज से अपनी अगली क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दिए और उसने दोनों से कुल ब्याज कितना प्राप्त किया, 2,200 रुपये। तो ब्याज की वार्षिक दर है वो अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए, कुल ब्याज है वो कितना है दोनों का, 2,200 रुपये। ठीक है। तो ए ने बी को जो पैसे उधार दिए हैं उनका साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन गुणा समय गुणा दर प्लस सी को 3,000 रुपये उधार दिए गुणा समय 4 गुणा आर प्रतिशत दर है। और दोनों से जो मूलधन ब्याज जो प्राप्त हुआ है साधारण ब्याज, इससे और इससे वो कितना प्राप्त हुआ है, 2,200 रुपये। यहाँ से देखिए, 5,000 गुणा 2 गुणा आर प्रतिशत है तो आर बटा 100 प्लस 3,000 गुणा 4 गुणा आर बटा 100 बराबर 2,200 रुपये। यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो शेष कितना रहेगा, देखिए 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100 आर प्लस 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 120 आर बराबर 2,200। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 220 आर बराबर 2,200 और आर बराबर कितना हो जाएगा, 2,200 बटे 220। शून्य से शून्य कैंसिल आउट, 22 से 22। तो रेट कितनी आ गई, रेट आ जाएगी आपकी 10%। तो दोनों को किस दर के ऊपर उधार दिए गए हैं पैसे, 10% दर पर। तो अपन ने कुछ नहीं किया, ये साधारण ब्याज प्लस ये साधारण ब्याज दोनों अपन को दे रखे हैं 2,200 रुपये। यहाँ से अपन ने दर निकाली। नेक्स्ट देखिए, अब दे रखा है रुपये 2,500 पर 6 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 1,875 रुपये है। और इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6 वर्ष के लिए 6,875 रुपये का अपन को साधारण ब्याज ज्ञात करना है कि वो कितना होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे अपन, देखिए पहले के लिए अपन को मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है और ब्याज दे रखा है और रेट नहीं दे रखे, तो अपन दर ज्ञात कर लेंगे। तो दर क्या हो जाएगी, 2,500 गुणा समय 6 गुणा आर प्रतिशत बराबर 1,875 रुपये। ये हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर कितना हो गया, साधारण ब्याज 1,875 रुपये। यहाँ से अपन आर प्रतिशत निकालेंगे तो 2,500 गुणा 6 गुणा आर बटा 100 बराबर 1,875 रुपये। शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो जाएंगे और आर बराबर आ जाएगा 1,875 बटा 25 गुणा 6। ठीक है। अब देखिए, 3 का भाग 6 में चला जाएगा 2 बार और 1,875 में चला जाएगा 6 3 18 और 25 3 75। 25 का भाग 625 में 25 बार। तो यहाँ से जो दर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25/2%। ये दर आ गई।
अब इसने क्या पूछा है कि इसी दर के ऊपर, दर तो सेम है दोनों की, इसी दर पर 6875 रुपये का साधारण ब्याज अपन को ज्ञात करना है। तो मूलधन हो जाएगा आपका 1875 गुणा दर कितनी है 25/2, ये प्रतिशत में है, गुणा, अब देखिए समय कितना दे रखा है 6, यहाँ से इसके लिए देखिए प्रतिशत को अपन हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, तो प्रतिशत हट जाएगा। यहाँ से देखिए 2 3 6 हो जाएगा, और 6875 में 25 का भाग 100 में चला जाएगा 4 बार, और 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 5 15, 7 3 21 और 1 22, 8 3 24 और 2 26, 3 6 18 और 2 20/4, और 4 का जब अपन इसमें भाग देंगे तो ये चला जाएगा 4 5 20, 4 1 4, और ये शेष रहेंगे 2, 4 5 20, यहाँ से 5 शेष रहेंगे, नहीं 4 6 24, ठीक है, और यहाँ से शेष रहा 1, तो ये 0 आ गया, ठीक है, और इसके आगे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, लेकिन अपना आंसर क्या है इसमें दे नहीं रखा है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ये दे रखा है, तो अपन को क्या पूछा है, समय पूछा है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो दोनों का साधारण ब्याज क्या है, सेम है, पहले का और दूसरे का, दोनों का साधारण ब्याज सेम है, तो अपन कुछ नहीं वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए समय दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है, गुणा, अब सॉरी ये दर दे रखी है, मूलधन दे रखा है और समय, ये अपन को पूछा है। दूसरे के लिए क्या दे रखा है अपन को, दर दे रखी है, मूलधन दे रखा है और समय दे रखा है, तो अपन निकालेंगे यहाँ से। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 4 2 8, 3 2 6 और 6, तो यहाँ से समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 5 वर्ष, तो समय कितना आ जाएगा 5 वर्ष। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, दर क्या है, सेम है, कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए साधारण ब्याज है, तो 20 वर्ष में धन कितना हो रहा है, 2 गुना, मतलब इसके ऊपर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपया, या 1 गुना ब्याज मिल रहा है इस पर, ठीक है। और अब पूछा है कि कितने वर्ष में, तो अपन मान लेते हैं x वर्ष में यह धन कितना हो जाना चाहिए, 3 गुना, तो ये 3 गुना कब होगा, तो इस पर ब्याज कितना होगा, ब्याज हो जाएगा आपका 2 रुपये। तब देखिए 1 रुपया प्राप्त करने के लिए अपन को कितने साल, 20 वर्ष, और अब 2 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने साल ये धन है वो उधार देना होगा। तो 1 रुपये के लिए 20, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 के लिए हो जाएगा आपका 40 वर्ष। तो कितने समय में यह 3 गुना हो जाएगा, 40 साल में यह 3 गुना हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका है, देखिए निश्चित दर दे रखी है, तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर n-1/t। यहाँ से दर है वो सेम है दोनों तरफ, तो n का मतलब होता है कितना गुना, n-1/t
T1 बराबर N2 माइनस 1 बटा T2। ये हो गया, क्योंकि दर है वो दोनों की क्या है, सेम है। यहाँ से देखिए N1 2 माइनस 1 बटा 20 बराबर N2 कितना दे रखा है, 3 माइनस 1 बटा T2। यहाँ से जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी T2 की 40 वर्ष। तो सेकंड के लिए जो टाइम है वो कितना होगा, 40 साल होगा, जिसके अंदर ये धन है वो 3 गुना हो जाएगा। तो आप कोई से भी तरीके काम में लेकर इसको हल कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में प्राप्त होगा। कम से कम कितने वर्षों में, तो पहले अपन इसको सोल्व करेंगे। 2/3%, इसको अपन सोल्व करेंगे, देखिए 6 3 18 और इसमें 2 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 20/3%। और प्रतिशत को जब अपन सोल्व करेंगे तो 20/3 गुणा 100, तो 20 5 100, तो ये हो जाएगा 1/15। ये तो आपकी आ गई क्या, दर। अब नेक्स्ट देखिए, रुपए कितना दे रखा है, 2600, तो 2600 साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो मूलधन गुणा दर 1/15, और समय अपन को पूछा है कि कितने साल में ये धन है वो पूरा का पूरा काम आएगा। तो देखिए अपन इसको काटेंगे तो 3 5 15 और 5 5 25, 5 2 10, 520 हो जाएंगे ये, और ये 1/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 का भाग है वो 520 में जाएगा नहीं, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 520 गुणा 1/3 गुणा समय। अब इसने क्या कहा है कि पूरे रुपयों में प्राप्त होना चाहिए, पॉइंटों के अंदर नहीं आना चाहिए ये। तो पॉइंटों के अंदर कब नहीं आएगा, जब यहाँ से ये 3 है वो कैंसिल आउट होगा, तब ये पॉइंटों के अंदर नहीं आएगा। तो 520 गुणा 1/3। अब समय अपन कितना लेंगे, समय अपन या तो लेंगे 3 लेंगे, या कितना लेंगे 6 लेंगे, या 9 लेंगे, मतलब 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा वही अपन समय लेंगे। तो कम से कम समय कितना होगा, कम से कम समय कितना होगा, 3 होगा, तब जाकर ये कैंसिल आउट होगा। तो जो साधारण ब्याज है वो पूरे के पूरे रुपयों में प्राप्त होगा, पॉइंटों के अंदर ये प्राप्त नहीं होगा। और इसने क्या कहा कि कम से कम कितने वर्षों में, तो कम से कम कितने वर्ष होंगे, 3 वर्ष होंगे, वरना तो अपन 6 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम पूछा है तो 3 वर्ष होंगे, तब यह पूरे रुपयों के अंदर प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए, दे रखा है कि कितने वर्षों में 12% जो वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1080 रुपये हो जाएगा, यह पूछा है। तीन हजार गुणा दर दे रखे हैं आपको 12%, गुणा समय कितना दे रखा है वो अपन को निकालना है, बराबर 1080 रुपये आपका साधारण ब्याज है। यहाँ से अपन टी की वैल्यू निकालेंगे, 3000 गुणा 12/100 बराबर गुणा टी बराबर 1080। शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 3 का भाग 1 शून्य ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 3 9 और 3 6 18, 12 का भाग 36 में चला जाएगा 3 बार। तो समय कितना होगा, समय हो जाएगा आपका 3 वर्ष, यही दे रखा है। तो समय आपका कितने वर्षों में 12% दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज है वो 1080 रुपये हो जाएगा। तो वो कितने, 3000 रुपये का 12% 3 वर्षों में 1080 रुपये हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है।
वार्षिक ब्याज की अपन को दर पूछी है तो निकालेंगे अपन। देखिए 2900 रुपये है वो 8 वर्ष में, तथा 3000 रुपये 10 वर्ष में। अब देखिए कोई धनराशि है वो 8 साल में कितनी हो जाती है 2900 रुपये, और 10 साल में कितनी हो जाती है 3000 रुपये। तो 2 साल का अंतर कितना आएगा 100 रुपये। अब चूंकि ये साधारण ब्याज है तो प्रत्येक साल के लिए क्या होगा बराबर होगा, तो बटा 2 बराबर 50 रुपये। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 50 रुपये हो गया। अब यह जो आया है वो मिश्र धन आया है, जो साधारण ब्याज है वो जुड़ने के बाद में मूलधन में ये धन आया है। तो देखिए 8 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 8 गुणा 50 बराबर 400 रुपये, ये हो गया। अब इस 400 को अपन 2900 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2500 रुपये। ये 2500 रुपये मूल राशि है, ये 2500 रुपये क्या है मूल राशि है। और 8 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया है 400 रुपये। यहाँ से अपन क्या करेंगे दर निकालेंगे। तो देखिए मूलधन कितना दे रखा है 2500 रुपये, दर कितनी दे रखी है दर अपन को पूछी है तो r/100 गुणा समय कितना है, समय 8 साल लेना चाहो तो ले लो, वरना 1 साल लेकर भी अपन हल कर सकते हैं। तो 8 साल लेंगे तो 400 रुपये आपको साधारण ब्याज लेना होगा, 1 साल लेंगे तो 50 रुपये साधारण ब्याज लेना होगा। तो अपन 1 साल ले लेते हैं बराबर 50 रुपये साधारण ब्याज। ये शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 का भाग 50 में चला जाएगा 2 बार। तो आर जो आपकी रेट है वो कितनी प्रतिशत हो जाएगी 2% हो जाएगी। तब जाकर आपका 2500 रुपये 8 साल में कितना हो जाएगा 2900 रुपये हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा आर बराबर 2%। अब देखिए आपको दे रखा है कि कोई धन 8 साल में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। तो समय दे रखा है अपन को 8 साल, और दर दे रखी है वो अपन को पूछी है दर। अब क्या है कि देखिए अपन ने पहले फॉर्मूला देखा था कि आर बराबर क्या होता है n-1/t, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से n की वैल्यू क्या होती है दोगुना या तिगुना जो भी धन हो रहा है वो, बटा t समय है ही, r कितना हो जाएगा जो आपकी रेट है वो। तो r बराबर कितना हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है 2 गुना -1/t, t क्या है समय है बटा 8। यहाँ से देखिए 1/8। अब चूंकि ये क्या है कि आपका r प्रतिशत में अपन को निकालना है, तो r प्रतिशत कितना हो जाएगा 1/8 प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 4 2 8, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 25/2 बराबर r प्रतिशत कितना हो गया 12.5%। तो जो आपकी साधारण ब्याज की दर है वो कितनी हो जाएगी 12.5% होगी। तब आपका जो धन है वो कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। अपन ने कुछ नहीं किया, सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है r बराबर n-1/t। यहाँ पर जो धन है वो दोगुना हो रहा है इसलिए अपन n ले रहे हैं। तो r% कितना हो जाएगा, r हो जाएगा आपका 2 - 1/t समय है 8, ये हो जाएगा 1/8। यहाँ से r% बराबर 1/8 गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज में अब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 का क्या करते हैं भाग देते हैं। तो यहाँ पर अपन को परसेंटेज लेना है तो 100 से गुणा करेंगे, 100/8। अब देखिए 4 का भाग 8 में चला जाएगा 2 बार, 100 में चला जाएगा 25 बार, तो 25/2 कितना हो जाएगा 12.5%। तो जो रेट है वो कितने % हो गया आपकी
12.5% होगी। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज है वो 25 रुपये होगा। ये अपन को पूछा है। मान लेते हैं अपन मूलधन है वो आपका कितना है, x रुपये है, गुणा दर कितनी दे रखी है 5%, गुणा अब देखिए समय है वो महीनों में दे रखा है, तो अपन इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, बराबर साधारण ब्याज कितना दे रखा है 25 रुपये। यहाँ से परसेंटेज को हटाएंगे तो भाग कितने का देंगे, 100 का। और देखिए 5 का भाग 25 में चला जाएगा 5 बार, 3 का भाग 12 में चला जाएगा 4 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 100। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, और 20 को 100 से गुणा करेंगे तो 2000। यही आपका आंसर होगा। तो कितना मूलधन है वो देना होगा, 2000 रुपये मूलधन है वो 3 महीने के लिए 5% की दर पर देंगे, तब उसका ब्याज है वो 25 रुपये होगा। नेक्स्ट देखिए, विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। उसने इसका एक भाग 12% पर तथा शेष भाग वो 10% पर साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। फिर 2 वर्ष बाद उसको कुल भुगतान है वो कितना किया इसने, 36,480 रुपये का। तो 12% पर जो राशि ली गई वो अपन से पूछिए। तो देखिए 30,000 रुपये तो इसका क्या है, मूलधन है, और मिश्र धन कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए साधारण ब्याज है वो कितना आएगा, 30,000 का 36,480 रुपये हो रहा है, तो 6,480 रुपये इसका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को साधारण ब्याज पता चल गया। अब अपन एक राशि मान लेते हैं x है, तो दूसरी राशि कितनी हो जाएगी, 30,000 माइनस x। दूसरी राशि कितनी हो जाएगी, 30,000 माइनस x। अगर ये राशि मान लो 12% पर उधार ली गई, तो ये कितनी पर हो जाएगी, 10% पर। तो अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए x गुणा 12/100, ये क्या है, दर है, और समय कितना हो जाएगा 2 साल, प्लस 30,000 माइनस x गुणा 10/100 गुणा 2 बराबर 6,480 रुपये। ये क्या है, 2 साल का साधारण ब्याज है। अब दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे अपन, 2 का इसमें भाग देने, तो ये हो जाएगा 3240 रुपये। हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 12x/100 प्लस, कोष्टक को अपन खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 गुणा 10/100 माइनस 10x/100 बराबर 3240 रुपये। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर शेष कितना रहेगा, शेष रह जाएगा 2x/100, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3,000। 3,000 को इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस का 3,000 बराबर 240 रुपये। ये हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर कितना शेष रहा, इसमें से और इसमें से, सॉरी इसमें से, ये रह गया आपका 2x/100 बराबर 240 रुपये, और 2 का भाग 240 में 120 बार चला जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 गुणा 100
बराबर 12,000। तो जो अक्ष राशि है वो कितने के लिए मानी थी अपन ने? अक्ष राशि अपन ने मानी थी 12% के लिए। तो 12% पर ही अपन को पूछा है कि कितना धन है वो उधार लिया गया 12% पर। तो 12,000 रुपये उधार लिए गए, तब जाकर उसका क्या हुआ 36,480 रुपये में से 6480 रुपये उसका क्या हुआ ब्याज हुआ। हाँ, आपको किसी राशि का साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है। तो साधारण ब्याज है वो कितना है? मूलधन का 1/4 है। मूलधन अपन मान लेते हैं x है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा x/4। फिर देखिए वर्षों की संख्या है वो प्रतिशत दर के बराबर है। समय है वो किसके बराबर है? प्रतिशत दर की। ये दे रखा है। अब देखिए वार्षिक दर है वो अपन को पूछिए कि वार्षिक दर है वो कितनी होगी। तो अपन निकालेंगे मूलधन गुणा दर। दर कितनी है? 8% और समय बराबर साधारण ब्याज x/4। ये अपन को दे रखा है। x गुणा 8% गुणा 8% बराबर x/4। यहाँ से x है वो x से कैंसिल आउट हो जाएगा और 8% का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ से देखिए प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन? प्रतिशत में दे रखा है तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 8% बराबर कितना हो जाएगा 100/4। इसका होल स्क्वायर है। तो इस साइड में क्या करेंगे अपन? अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर है वो हट जाएगा। तो यह आ जाएगा 10/2 और यह आ जाएगा 5%। तो जो दर है वो कितनी है? ये आपकी 5%। दर कितनी हो जाएगी? 5%। यही अपन को पूछा है कि ब्याज की वार्षिक दर है वो कितनी होगी। नेक्स्ट देखिए कितने समय में 10,000 रुपये हैं वो साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। तो समय मान लेते अपन t है गुणा मूलधन कितना दे रखा है 10,000 रुपये गुणा दर है 6% बराबर 450 रुपये इसका साधारण ब्याज है। अब देखिए समय पूछा अपन को तो निकालेंगे अपन। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा 100, शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो जाएगी, एक शून्य से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 15×3 45, 3×2 6, 5×2 10, 5×3 15। तो समय कितना आ जाएगा? समय आ जाएगा 3/4। यह आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सॉरी आंसर में क्या दे रखा है अपन को? माह के अंदर दे रखा है तो अपन इसको माह में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से गुणा कर देंगे। 12 से गुणा करेंगे क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 से गुणा कर देंगे, 4 का भाग 12 में चला जाएगा 3 बार। यहाँ से देखिए समय कितना आ जाएगा? 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 माह। तो 10,000 रुपये का 9 माह में 6% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा? 450 रुपये। तो अपना आंसर कितना आएगा? 9 माह। यही अपन को पूछा था कि कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज है वो 6% की दर से 450 रुपये हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।